अस्सलामुअलैकुम। OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में गर्मी का राज बरकरार। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। कंबर, सखर, लाड़काना, दादू, शहदादकोट में दर्जा हरारत 49 डिग्री तक पहुंच गया। जैकबाबाद से बी कश्मोर, कदकोट में 48 डिग्री को छू गया। रहीम यार खान, रुझान और राजनपुर में 47 डिग्री हो गया। डेरा गाजी खान, बहावलपुर, लोधरा, मुल्तान और बहावल नगर में 46 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में पारा 46, पेशावर में 43 और इस्लामाबाद में 40 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में हीट वेव दर्जा हरारत 37 को छू गया। हवा में नमी के बायस गर्मी की शिद्दत 45 डिग्री सेंटीग्रेड। मैट्रिक के पर्चे के दौरान तालिबा बेहोश हो गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश से शहरी परेशान। पेशावर में 8 से 10 घंटे के लिए बिजली बंद रहने लगी। लेस्को को 242 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 8 घंटे तक बिजली की बंदिश। PI बैरिस्टर गौहर ने कहा, इद्दत केस में बयानात मुकम्मल हो चुके थे। अदलिया से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। जो कुछ हुआ ये इंसाफ का कत्ल है। ऑपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज बोले, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है। अदालतों में इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। PTI का ट्विटर अकाउंट अडियाला जेल से ऑपरेट हो रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का इल्जाम। साबिक चेयरमैन PTI को मुल्क के खिलाफ लॉन्च किया गया। शेख मुजीब वाली वीडियो के बाद 24 घंटे खामोशी रही। बैरिस्टर गौहर तस्दीद के बजाय सोशल मीडिया पर वीडियोस डिलीट करवाएं। अहमदाबाद की ट्रेल 5 पर 15 साला लड़के की पुरस्रार मौत की तहकीकात। पुलिस ने लड़के के दोस्तों के बयानात कलम बंद कर लिए। बच्चों के मुताबिक मोहम्मद ताहा हाइकिंग के वक्त घबराया हुआ था। पुलिस का जाए वक़ुआ का भी दौरा। हकाइक जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। लड़के को सपुर्द खाक कर दिया गया। बहरिया टाउन रावलपिंडी के दफ्तर पर नैब का छापा। जराए के मुताबिक अलकादिर यूनिवर्सिटी की जमीन के कागजात हासिल करने के लिए छापा मारा गया। नैब ने बहरिया टाउन का दफ्तर भी सील कर दिया। दस्तावेजात कब्जे में ले लिए गए। बहरिया इनक्लेव की जमीन की इंक्वायरी का भी आगाज। नैब जराए के मुताबिक CDA ने जमीन चिड़ियाघर के लिए मुख्तस की थी। बहरिया टाउन की तमाम जमीनों के हुसूल में बेजाब्तगियों को देखा जाएगा। तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगेगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों की भेजी जाने वाली रकूम पर भी टैक्स लगाने की तजवीज। फ्रीलांसर्स और व्लॉगर्स भी टैक्स नेट में आएंगे। IMF ने बजट मुतालिबात हुकूमत के सामने रख दिए। पेंशन पर भी टैक्स लगाने का मुतालिबा कर दिया। ऑनलाइन कारोबार और क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी भी टैक्स नेट में लाने के लिए मसनूआत की कीमत में 5 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। जराए के मुताबिक डीजल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर तक कमी मुतवक्के। ओगरा 31 मई को सबरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवाएगा। वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान करेगी। में आवाम को कैसे रिलीफ दिया जाए, नवाज शरीफ ने कमान संभाली। सदर नून लीग की जेर सदारत जाती उमरा में इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। आइंदा माली साल के बजट पर गौर। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नवाज शरीफ की सियासत से मुत्तफिक नहीं। नवाज शरीफ वजादार आदमी है, उनसे ताल्लुक रहेगा। नून लीग ने जिस सियासत का चुनाव किया उससे इख्तलाफ है। जब तक लाने वाले चाहेंगे हुकूमत चलेगी। किसी के लिए माहौल बनाने के हक में नहीं, आवाम की राय के हक में हूँ। शायर अहमद फरहाद को आजाद कश्मीर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। केस की समाअत में बताया कि अहमद फरहाद जिला बाग में FIR में नामजद हैं। थाना धीर कोट की FIR अदालत में पेश कर दी गई। साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ 9 मई के 11 केसेस की समाअत। अडियाला जेल में जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत की। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को पेश किया गया। समाअत 12 जून तक मुलतवी। कानून लीग दानियाल चौधरी ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI मुल्क दुश्मन कुव्वतों के नक्शे कदम पर चल निकले हैं। साबिक चेयरमैन ने वो किया जो भारत ना कर सका। मुल्क के दिफाई निजाम पर जानेहाना हमला किया गया। PTI ने मुल्क की मईशत को दाव पर लगा दिया। उनकी दुश्मनी सियासी निजाम से नहीं, पाकिस्तान से है। कमिश्नर चीफ जस्टिस की जानिब से भिजवाए गए जजेस को ट्रिब्यूनल मुकर्रर करे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने फैसला सुना दिया। कहा, चीफ जस्टिस की जानिब से नाम वापस लेने तक इलेक्शन कमीशन कोई और ट्रिब्यूनल तश्कील नहीं दे सकता। पैमरा की जानिब से अदालती कार्रवाई की कवरेज पर पाबंदी का कानून तलब। पैमरा और वफाकी हुकूमत को जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत दे दी। लार्जर बेंच की तश्कील के लिए दरखास्तें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी गईं। अदालत ने कहा, मरकजी केसेस में उठाए गए निकात पर फैसला करेंगे। क्राउन्स केस में सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुकदमा दाखिल दफ्तर। बैंकिंग कोर्ट ने करार दिया कि जब तक आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान है, उनके खिलाफ मुकदमे की समाअत नहीं होगी। बजट में महंगाई का हदफ 11.8% तक रखने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल तरक्की की शरह का हदफ 3.7% मुकर्रर किया जाएगा।
31 मई को कोऑर्डिनेशन कमेटी मंजूरी देगी। तरक्याती मंसूबों के लिए 2441 अरब रुपए दरकार। नए तरक्याती मंसूबों के लिए 71, जारी मंसूबों के लिए 328 अरब रुपए रखने से 10% इजाफा खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन ने मुस्तरद कर दिया। एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी। पेशावर में असम्बली चौक के मकाम पर खैबर रोड टू कोर्ट ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, तकसीम और तफरीक की वजह से पाकिस्तान में गुर्बत है। कराची हुकूमतों की मदद कर रहा है। कराची को किसी हुकूमत की मदद की जरूरत ही नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले, कराची के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। रहनुमा शेर अफजल मरवत की दुबई में साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद से मुलाकात। पाकिस्तान के सियासी हालात पर तबादला ख्याल। इशरतुल इबाद ने कहा, सियासी इस्तेहकाम के लिए बामानी गुफ्तगू जरूरी है। मौशी मुश्किलात के दौर में आवाम की राहत अव्वली तरजीह होनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। दिन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम, और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7